again, good afternoon, good evening, good morning, whatever the time you are seeing this video. तो आज फिर हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आए हैं. जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक इफ़ वेक्टर ए, हमें वेक्टर ए दिया हुआ है कुछ, एंड समथिंग इज़ वेक्टर बी दिया हुआ है. ये सारे बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस है जो अभी हम कर रहे हैं. एंड आई थिंक बेसिक मैथ्स क्वेश्चंस चलेंगे कुछ लेक्चर्स तक अभी हमारे. तो ये मेरे पास ए वेक्टर दिया हुआ है, ये बी वेक्टर दिया हुआ है. हमें फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, तो मतलब ए क्रॉस बी के लिए क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं. डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए मेरे को एक तरीका पता है कि यहाँ लिखो आई कैप, यहाँ लिखो जे कैप और यहाँ लिखो के कैप. बहुत इजी मेथड है. तो आई कैप के टर्म्स में मैं यहाँ लिखना वाला हूँ ए वेक्टर को. ए वेक्टर को लिखूँगा इस वाली लाइन में कंप्लीट, एंड बी वेक्टर को लिखूँगा इस वाली लाइन में कंप्लीट. ए वेक्टर में आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 3, के कैप का मैग्नीट्यूड 2, एंड देन बी वेक्टर में आई कैप का मैग्नीट्यूड 3, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 एंड के कैप का मैग्नीट्यूड मेरे पास 2. Now we have to find the determinant of this, you can say matrix. तो हम इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो या इनकेस अगर इनकेस आपको नहीं भी पता है डिटर्मिनेंट क्या होता है तो आपको पता चल जाएगा इन फर्दर टाइम. तो फिलहाल जो इसका मेथड है वो कुछ इस तरीके से है. मैंने यहाँ लिखा आई कैप. आई कैप के मल्टीप्लिकेशन में क्या करता हूँ मैं, इनको भूल जाओ, इसको और इसको मैं भूल जाता हूँ. तो मैं क्या करता हूँ, ये 4 नंबर है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे. तो रूल कुछ ऐसे चलेगा, इनको भूल गए, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस, फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन. तो करते हैं, देखो यहाँ हुआ मेरे पास 6, 3 × 2 6, फिर माइनस का साइन, देन फिर माइनस का 2. फिर अब यहाँ जो आता है मेरे पास आई कैप पॉजिटिव, जे कैप मेरे को नेगेटिव लेके चलना होता है. जे कैप नेगेटिव लेके चलूँगा तो माइनस जे कैप, फिर मल्टीप्लाई. अच्छा, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर मैं जे कैप को कुछ इस तरीके से क्लोज कर लेता हूँ तो मेरे को रूल कुछ इस तरीके से चलाना पड़ेगा जैसे मैंने इसमें चलाया था. यहाँ से पहले इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस लगाया, फिर इनको मल्टीप्लाई किया. सेम जे कैप वाले को कवर करूँगा, जे कैप वाले को कवर करूँगा, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस लगाऊँगा, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा. इन केस अगर आप चाहते हो कि मैं पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं, फिर माइनस यूज़ करूं, इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपका ये जे कैप पॉजिटिव आ जाएगा. नेगेटिव लगा ही इस वजह से है. नेगेटिव लगने का रीज़न आप आई होप आप लोगों को पता होगा कि राइट हैंड कर्व रूल की वजह से ये सारे साइंस लगे होते हैं. चलो जो भी है मेरे पास, यहाँ देखो ज़रा एक बार क्या बनेगा. जे कैप को कवर कर लिया, जे कैप को कवर कर ली, ये वाली लाइन भी कवर होगी, ये वाली लाइन भी कवर होगी. 1 × 2 2 माइनस 2 × 3 6. देन फर्दर के कैप मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको कवर करो, इसको कवर करो, 1 × 1 माइनस 9. ओके, नाउ सॉल्व इट डाउन. सॉल्व करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा ये 4 आई कैप, ए क्रॉस बी की वैल्यू है ये, ए क्रॉस बी वेक्टर 4 आई कैप माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 4 जे कैप, एंड देन यहाँ पे -8 के कैप, सॉरी हाँ -8 के कैप. फर्दर इन केस अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो ये आपकी वैल्यू है, ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई है. यहाँ तक आपका आंसर ख़त्म हो जाता है. जो उसने पूछा था, जो मेरे पास पूछा था वो आंसर ख़त्म हो जाता है. लेकिन इन केस अगर ये फर्दर पूछ लेता है कि इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करो, तो मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगा, ए क्रॉस बी का अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो आई कैप के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर करो, मैग्नीट्यूड सभी के मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो. इसका मैग्नीट्यूड 16, इसका मैग्नीट्यूड 16, मतलब स्क्वायर कर दिया. 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, -8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे भी 64. इन सब को प्लस कर दो. और हाँ, और ये अंडर रूट लेना होता है, पूरे का अंडर रूट. तो ये मेरे पास आंसर की क्या बन जाएगा, 16 80 96. आई होप 96 ही बन रहा है. तो ये मेरे पास अंडर रूट 96 आंसर दे देगा.
आगे आगे फर्दर सॉल्व करना चाहो इसको कर सकते हो, मतलब रूट से कुछ बाहर निकालना चाहो, फैक्टर्स निकालना चाहो, वो आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर है। तो ये मेरे पास आंसर निकल के आ जाता है। ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन and then we are moving towards second question. If you want to note this question, please note it down. Here we have another question, that is prove that the vectors vector A and vector B are parallel to each other. हमें ये प्रूव करना है कि ये कुछ वेक्टर A दिया हुआ है, वेक्टर B दिया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए दैट मीन्स हमें क्या शो करना पड़ेगा कि हमारे पास जो थीटा है वो पैरेलल में थीटा कितना हो जाता है, 0। और अगर थीटा 0 है तो उस केस में मैं दोनों तरीके से इसको कर सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकता हूँ, मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकता हूँ। इन दोनों को मैं अगर पैरेलल दिखाना चाहता हूँ तो पैरेलल के केस में थीटा जो है किसके इक्वल आ जाता है, मेरे पास 0 के इक्वल। तो मैं दोनों तरीके से, क्रॉस प्रोडक्ट से भी और डॉट प्रोडक्ट से भी, दोनों ही तरीके से हम कर लेंगे। तो इन केस अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट से करना चाहूँ तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट से 4 पैरेलल वेक्टर्स, थीटा 0 होगा मेरे पास, देन थीटा 0 होगा तो उस केस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू में थीटा 0, दैट मीन्स साइन 0, दैट मीन्स साइन 0 एंड विच गिव्स में एन कैप लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन 0 दैट मीन्स ये कंप्लीट चीज़ कितनी हो जाएगी, 0। दैट मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए, जो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए वो 0 के इक्वल आना चाहिए। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मेरे पास 0 आना चाहिए। साइन 0 इज़ 0। ओके, लेट अस चेक ए क्रॉस बी। अगेन ए क्रॉस बी करते हैं तो मेरे पास आई कैप, जे कैप, के कैप एंड हियर वी हैव 4, 3, 1 and then we have 12, 9, 3. Okay, now apply the same rule, I cap gives me, close करो I cap को and then 3 into 3 9 minus 9 minus 9, okay, minus j cap, जे कैप को क्लोज करो, जे कैप क्लोज करेंगे तो मेरे पास 4 into 3 12 minus 12 साफ साफ दिख रहा है 0 आता हुआ। तो मेरे पास ये भी, ये देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 12 minus 12, देन आई हैव के कैप गिव्स में 36। अच्छा, के कैप के लिए क्लोज कर लो, इनको क्लोज किया तो मेरे पास बन गया 36 minus 36। देखो सब जगह 0 आ रहा है तो मेरे पास क्या आंसर बन जाएगा, आंसर विल बी ए कैप क्रॉस बी कैप मैग्नीट्यूड। क्या आंसर आएगा मेरे पास, इन केस यहाँ मैग्नीट्यूड मैंने लगाया तो मैग्नीट्यूड के लिए मेरे पास ये कुछ वेक्टर भी आता तो मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देता। तो यहाँ 0 आई कैप और 0 minus 0 जे कैप एंड प्लस 0 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, 0 स्क्वायर करोगे तो मेरे पास 0 ही आएगा। देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर गिव्स मी आंसर 0। तो हैंस अगर वेक्टर का जो 0 आंसर आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट में, देन मेरे पास वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल है। तो लिख देंगे हैंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर।
इन केस इसी क्वेश्चन को मुझे डॉट प्रोडक्ट से करना होता है, मुझे नहीं करना क्रॉस प्रोडक्ट से। तो क्रॉस प्रोडक्ट से डॉट प्रोडक्ट से करने के लिए क्या करेंगे, एक बार इसको नोट करना चाहो नोट कर लो जल्दी से। आई एम इरेजिंग इट। ओके, अगर डॉट प्रोडक्ट से करना है तो मेरे पास डॉट प्रोडक्ट में थीटा तो डॉट प्रोडक्ट में भी ज़ीरो रहेगा। अगर थीटा डॉट प्रोडक्ट में भी ज़ीरो रहेगा तो उसके फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। फॉर्मूले में पुट करेंगे, मेरे पास क्या आंसर देगा, देन ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो क्या बनेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में cos 0, और cos 0 कहता है तो दैट मीन्स हमारे पास cos 0 1 होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, cos 0 1 हो गया। तो दैट मीन्स इस केस में हमारे पास ए डॉट बी करने के बाद ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल मेरा आंसर आना चाहिए। देखते हैं आता है या नहीं आता है, करते हैं फिर। ए डॉट बी करना है तो ए डॉट बी करने के लिए मैं क्या करूँ, ए डॉट बी करने के लिए मैं क्या करूँ, मेरे पास 4 आई कैप 3 जे कैप प्लस के कैप, इसकी डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, 12 आई कैप 9 जे कैप 3 के कैप। ओके जी, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है। ऑब्वियस सी बात है, ये स्केलर प्रोडक्ट ही मेरे को देता है, दैट मीन्स स्केलर आंसर ही देता है मेरे को। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स मेरे को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँ, अगेन वही सिंपल रूल, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इनटू में 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। देन फर्दर वी हैव डॉट प्रोडक्ट करना है, आई डॉट आई करेंगे, जे डॉट जे करेंगे, के डॉट के करेंगे। आई डॉट जे नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़ीरो हो जाता है, 90 डिग्री पे cos 90 मेरे पास ज़ीरो हो जाता है इस वजह से। देन मेरे पास आई डॉट आई करेंगे 4 इंटू 12 36 48, 4 इंटू 12 48। ओके, देन मेरे पास 3 इंटू 9 27, आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1। इनकेस अगर आप लिखना भी चाहो तो ये ऐसे बन जाएगा, आई डॉट आई, आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप मेरे पास 1 आंसर देता है। देन 3 इंटू में 9 दैट गिव्स मी 27, 3 इंटू में 9 दैट गिव्स मी 27। जे डॉट जे लिखना चाहो तो वो 1 आंसर ही देगा, कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का, लिखना चाहो लिख लो। देन गिव्स मी 1, यहाँ 1 तो लगा ही है, 1 लगा है दैट मीन्स यहाँ 1 लगा है, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करूँगा मैं, तो मेरे पास 3 के कैप डॉट के कैप। ऑब्वियस सी बात है स्केलर आंसर देगा मेरे को ये। एंड देन यहाँ कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 एंड देन 9 एंड देन 1 25, दिस गिव्स मी 25 अंडर रूट 25, 16 and 9 25 26, I think 26। 16 9 and 10 26 अंडर रूट 26। ओके, यहाँ मुझे आंसर कितना मिलेगा, यहाँ मुझे आंसर मिलेगा 12 144 81 एंड 9, 144 81 एंड 9, 81 एंड 9 ये हो गया 90, 4 13 एंड 4 2 234 अंडर रूट 234 4, ठीक है, अंडर रूट 234। ओके, देन आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 हो जाएगा मेरे पास 48 इंटू प्लस 27 प्लस 3, ये 30 हो गया मेरे पास, एंड 30 48, दिस गिव्स में 40 इंटू में 38, सॉरी 40 प्लस में दिस गिव्स में 30 एंड 48 78
78 is my answer in this side. 30 into 48 78. ओके, नाउ इस साइड में क्या आएगा मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, तो इसको मैं बोल देता हूँ अंडर रूट 13 इंटू 2. ओके, और इसके फैक्टर्स बनाएं तो मेरे पास बनेंगे फैक्टर्स इसके 234 के 234 2 1 1 7 एंड 2 इंटू 117, तो ये फिर से 13 पे चला जाएगा, 9 पे भी जा रहा है तो 3 पे जाएंगे मेरे पास 3 27 9 एंड देन अगेन 3 पे जाएंगे तो मेरे पास 13 इंटू 3. दिस गिव्स मी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13. तो पेयरिंग से बाहर निकालो इनको, ये बन गया मेरे पास 78 13 बाहर आ गया. ओके, 2 बाहर आ गया. ओके, 3 बाहर आ गया. ओके, तो 3 इंटू 2 6 13 इंटू 6 78. ये भी मेरे पास 78 आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद 78. तो लास्ट में लिख देंगे हेंस मेरे पास ए एंड बी वेक्टर्स दोनों का मैग्नीट्यूड देखो, ये वाली टर्म लेफ्ट साइड वाली टर्म राइट साइड वाली टर्म के इक्वल आ गई है. दैट गिव्स मी द आंसर, दैट गिव्स मी द प्रूफ दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर बोथ पैरेलल टू ईच अदर. लास्ट में लाइन लिख लेना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर बोथ पैरेलल टू ईच अदर. ओके, दिस इज़ अवर सेकंड क्वेश्चन. इनको दोनों को मतलब इसको एक ही मेथड से करना, आपको प्रूफ करके दिखाना है. पैरेलल प्रूफ करना, आप क्रॉस प्रोडक्ट से करो, डॉट प्रोडक्ट से करो, आपकी मर्जी है. उसने बोला नहीं है क्वेश्चन में कुछ भी. तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट से अच्छा लगा तो क्रॉस प्रोडक्ट से कर सकते हो, डॉट से अच्छा लगा तो डॉट से कर सकते हो. ओके, इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन, नोट कर लो जल्दी से. देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं. इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक एरिया फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम का. पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी एडजेसेंट साइड्स दी हुई है. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है. ये पैरेललोग्राम का एरिया अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो इसकी एडजेसेंट साइड्स दी हुई है जो किस वेक्टर से बनी है, ए वेक्टर से. और एडजेसेंट साइड्स मतलब साथ वाली साइड्स. तो ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है. तो ए वेक्टर और बी वेक्टर मेरे को दिया हुआ है, एडजेसेंट साइड से बने हुए हैं. एंड देन मेरे को इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो जो पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर्स की फॉर्म में हम फाइंड आउट करते हैं. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. सिंपल है, ए क्रॉस बी कर दो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, वो आपके पास मेरे को पैरेललोग्राम का एरिया निकाल के दे देगा. चलो करते हैं. ए क्रॉस बी निकालना है. ए क्रॉस बी अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम क्या करें, ए वेक्टर इनटू में ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. देन आई हैव ए वेक्टर इज आई कैप जे कैप के कैप. ए वेक्टर में मेरे पास मैग्नीट्यूड है 1 -3 1 एंड बी वेक्टर में मेरे पास 1 1 1. लेट्स फाइंड आउट. ओके, देन वही सेम काम फिर से हम क्या करें. सबसे पहले आई कैप लो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम सबसे पहले आई कैप लेंगे. आई कैप के लिए क्लोज करो आई कैप को, मेरे पास बच गया -3 -3 -1 -3 -1. ओके, माइनस जे कैप. जे कैप के लिए क्रॉस करें जे कैप को तो मेरे पास 1 -1. ओके, नेक्स्ट के कैप. के कैप के लिए हम फाइंड आउट करें, क्लोज कर दो के कैप को, क्लोज कर दो के कैप को, मेरे पास बच गया 1 एंड माइनस ऑफ -3 दैट गिव्स मी +3. यानी ये माइनस फॉर्मूले वाला और इनको माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद -3 आना था.
ओके, तो ये दोनों हो जाएंगे प्लस, दिस गिव्स मी क्या आंसर बनेगा मेरे पास ये -4 i कैप, इधर से -4 i कैप, ये कितना हो गया 0, दैट गिव्स मी 0 j कैप, एंड दिस गिव्स मी 4 + 4 4k कैप प्लस 4k कैप। बट मुझे तो इसका चाहिए मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसका, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूं, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, आप चाहो तो इसमें ये मैग्नीट्यूड का सिंबल यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे, यहाँ भी, यहाँ भी। तो मैग्नीट्यूड का सिंबल यूज़ करेंगे तो मेरे पास a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए -4 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और ये अंडर रूट, दिस गिव्स मी √32। इसको फर्दर आप लिखना चाहो तो मेरे पास 4√2 लिख सकते हैं इसको, 4√2 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। एरिया फाइंड आउट करने को बोला है तो यूनिट्स हम लगा देंगे स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका मेरे पास एरिया आ चुका है, तो मैं आंसर में लिख दूंगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 10 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम becomes 4√2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास 4√2 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप ये समझ आ गया होगा, इसमें कुछ ऐसा था नहीं है। a क्रॉस b करो, वो मेरे को किसका एरिया बता देगा, पैरेललोग्राम का एरिया बता देगा, और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दो, वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। आई गेस समझ आ गया होगा, नोट करना नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्राइंगल दी हुई है, तो इस ट्राइंगल का हमने फाइंड आउट करना एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ओ ए बी 3 पॉइंट्स है ट्राइंगल के, सच दैट ओ ए कोई वेक्टर दिया हुआ है हमें एंड ओ बी कोई वेक्टर दिया हुआ है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा डायग्राम बन सकता है इसका, ट्राइंगल का डायग्राम। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पॉइंट हो गया ओ ए और बी। ओ ए बी में मेरे पास ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक का वेक्टर दिया हुआ ओ ए वेक्टर, इसको ओ ए वेक्टर बोल दिया। और ओ से बी पॉइंट तक का मेरे को दिया हुआ ओ बी वेक्टर, ये ओ बी वेक्टर है, ये मेरे पास ओ बी वेक्टर दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो जब मेरे पास ऐसे वेक्टर्स की फॉर्म में दिए हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में वेक्टर्स की फॉर्म में जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ इंटू ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी इन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करो। देखो पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या था, ए क्रॉस बी, पैरेललोग्राम में हमारे पास सिंपल था ए क्रॉस बी, पैरेललोग्राम का एरिया ये था मेरे पास। लेकिन अब वहीं अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो हमारे पास वेक्टर्स की फॉर्म में क्या हो जाता है, ए क्रॉस बी तो निकालो ही निकालो, उसके मैग्नीट्यूड का हाफ भी कर दो। तो ये मेरे पास पैरेललोग्राम का, ये मेरे पास ट्राइंगल का। तो यहाँ दो वेक्टर्स दिए हुए, उन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद मैं क्या कर दूँगा, हाफ कर दूँगा, मेरे पास किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो लेट्स डू इट। तो मेरे पास जो बनेगा हाफ इंटू में आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ लगा लिया मैंने हाफ, ओके। देन आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप मेरे पास कितना है 1 ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर में 1 2 3, और इधर मेरे पास -3 -2 एंड 1, ओके फाइन।
then I have to do I have to find the determinant of this माइनस 1/2 इंटू में आई कैप, और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैं आई कैप के लिए क्या करें, मेरे पास 2, आई कैप को क्लोज कर दो, आई कैप को क्लोज कर देंगे तो मेरे पास 2 - 6, 2 माइनस ऑफ -6, ओके, देन माइनस जे कैप gives me 1 minus of -3, minus of -9, this is 9, this is 9, ओके, तो ये मेरे पास 9 आ गया है। 1 -9 आना था, एक ब्रैकेट के बाहर भी माइनस था मेरे पास, देन मेरे पास प्लस के कैप में क्या बन जाएगा, के कैप को क्लोज करो तो -2 माइनस ऑफ -6, ओके फाइन, सॉल्व इट डाउन, तो मेरे पास 1/2 मैग्नीट्यूड आई कैप के साथ में क्या लगेगा, आई कैप के साथ 8 + 8 आई कैप, देन यहाँ पे भी मेरे पास 9 10 जे कैप -10 जे कैप, ये तो प्लस बन जाएगा, 10 हो जाएगा, ये माइनस इसको माइनस रखेगा, देन प्लस या माइनस, ये बनेगा मेरे पास प्लस का 6 एंड देन -2, तो मेरे पास प्लस का 4 के कैप, फाइन, इज इट क्लियर, ओके। नाउ हाफ इंटू मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो मेरे पास कितना आंसर बनेगा, 8 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड देन अंडर करो फाइंड आउट, तो मेरे पास आंसर जो आएगा, ये किसका आंसर आ रहा है मेरे पास, हाफ इंटू में ए क्रॉस ओ बी का आंसर आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड, देन यहाँ भी लिख ले रहा, लेफ़्ट साइड में चलते रहना, देन मेरे पास ये आंसर जो देगा 64 एंड देन 116 and 64 that gives me 80, तो 180 √180, this is giving me √180, 1/2 √180 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 9 × में 10, आई कैन राइट दिस, ओके, 9 का हम बाहर निकाल लेंगे तो मेरे पास 3 बन जाएगा, और इसको भी मैं 10 को भी 2 × 5 करके लिख सकता हूँ, 2 × 5, 10 को भी मैं 2 × 5 करके लिख सकता हूँ, देन दैट गिव्स मी 9 से मेरे पास 3 बाहर आ गया, तो मेरे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बिकम्स क्या बन जाएगा, हाफ इंटू ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/2, यहाँ से आंसर आया, एक तो 2 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, यानी 6 या 2 × 3 कर देते हैं, 2 × 3, और 5 अंदर ही रहेगा मेरे पास, तो मेरे पास √5, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, 3√5, दैट आंसर गिव्स मी 3√5, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अच्छा, यूनिट लगा लेना, क्या यूनिट लगाओगे, स्क्वायर यूनिट्स, तो ये हमारा आंसर था, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना था, अगर किसी को नोट करना है तो कर लो नोट।
सो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तीनों पार्ट सिंपल है, कुछ नहीं है, इजी करना है। तो डिफरेंशिएशन करते हुए हम फर्स्ट पार्ट को उठाएं। तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट को हम जैसा प्रोसेस अपना रहे हैं वैसे ही करते हैं। लेट कर लिया हमने y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x + 1, हमने इसको लेट कर लिया y। देन अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन 2x + 1 की पावर 2। ये 2 यहाँ आके लगता है तो इस वाले 2 को मैं यहाँ पे भी जाके रिप्लेस कर सकता हूँ। याद रखना ये 2 एंगल के साथ कभी नहीं लगेगा, सिर्फ साइन के साथ लगेगा। नाउ डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरे पास यहाँ बनेगा dy/dx, और इधर क्या बन गया मेरे पास d/dx ऑफ किसका, साइन 2x + 1 का होल स्क्वायर, साइन 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो पावर का करूँगा डिफरेंशिएशन, उसके बाद फिर साइन का करूँगा डिफरेंशिएशन, उसके बाद फिर एंगल में भी x है, तो 3 काम हो जाएंगे इसमें, पहले पावर का, फिर साइन का और फिर एंगल का। तो लेट्स डू इट, dy/dx। तो पहले पावर का किया, तो पावर का करते ही मेरे पास क्या आ गई, पावर आ गई, पावर में से एक माइनस, साइन 2x + 1। ओके फाइन, तो पावर आगे आ चुकी है, पावर में से एक माइनस कर दो, कर दिया जी। अब किसका करना है, साइन का करना है, मल्टीप्लाई लगाओ, किसका करें, साइन का, साइन 2x + 1, साइन 2x + 1 का डिफरेंशिएशन बाय dx। ओके, जैसे ही मैंने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया पावर वाला, पावर का डिफरेंशिएशन होते ही d/dx ख़त्म, किसके साथ चला गया अब d/dx, साइन के साथ। क्यों, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन अभी नहीं हुआ। तो करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dx। देन इसका करेंगे तो मेरे पास ये हो जाएगा एज इट इज़, इसको सोल्व कर रहा हूँ, 2 साइन 2x + 1। फाइन, अब क्या बन गया मेरे पास, इसको तो रख दो यहाँ पे मल्टीप्लाई। देखो अब यहाँ करना है मेरे को किसका, साइन का। साइन का करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास आंसर देगा कोस, साइन का आंसर हो गया कोस, यानी डिफरेंशिएशन करूँगा तो कोस, एंगल चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, एंगल चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। साइन का कर दिया, कोस आ गया, बचा भी एंगल, अभी डिफरेंशिएशन का काम खत्म नहीं हुआ, एंगल भी बच गया, तो एंगल का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ 2x + 1। देन फिर से देखो, सबसे पहले मैंने उठाया पावर का डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन, फिर अभी एंगल भी तो बचा है, एंगल का भी डिफरेंशिएशन, पावर का, एंगल का, सॉरी पावर का, साइन का एंड देन एंगल का। तो यहाँ से मेरे पास आंसर जो निकल के आएगा क्या बन जाएगा, 2 साइन 2x + 1, देन ये क्या हो गया मेरे पास इनटू में कोस 2x + 1। आई होप इसको आप जानते हो, 2 साइन 2x 2 साइन थीटा कोस थीटा, कुछ याद आ रहा हो तो उसको देख के। तो मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन देखो, अगर आपको इसमें भी बेसिक से चलना है तो बेसिक से कर सकते हो। तो मेरे पास इनटू में ये करूँगा तो मेरे पास d/dx ऑफ किसका, सबसे पहले होगा 2x का, देन प्लस का प्लस, फिर 1 का बाय dx। फाइन, देन मेरे पास d/dx ऑफ किसका, यहाँ अच्छा इसको आप सिंपली लिख सकते हो 2 साइन थीटा कोस थीटा, याद कर लो इसको, 2 साइन थीटा कोस थीटा, दिस गिव्स मी साइन 2 थीटा, मेमोरी में बिठा लो, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल। यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है, 2x + 1। तो वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी, देखो ज़रा, मेरे पास वैल्यू बन जाएगी साइन 2 × 2x + 1। इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, x/dx, और इसका डिफरेंशिएशन हुआ 0। इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0,
तो यहाँ मेरे पास x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, x का डिफ्रेंशिएशन 1। ओके फाइन। यहाँ एक रीज़न लिख सकते हो, ये वाला रीज़न लिखना चाहो तो फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, रीज़न लिखना चाहो लिख सकते हो 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू sin 2 थीटा के इक्वल होगा। इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। जस्ट हमारा आंसर आ चुका है। तो डूइंग सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से उठाओ मेरे पास 2 बच जाएगा, यहाँ से उठाने के बाद मेरे पास 2 बच जाएगा, वो आगे आ जाएगा और इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा मेरे पास dy बाई dx। दिस गिव्स मी, ये 2 आगे आ जाएगा। अरे यहाँ से 0 तो ख़त्म हो गया, सिर्फ यहाँ से 2 बचेगा। x का डिफ्रेंशिएशन 1, 2 इंटू 1 1, तो सिर्फ जो 2 बचेगा वो यहाँ मल्टीप्लाई लगाने की जगह मैं यहाँ लगा दूँ। यहाँ मल्टीप्लाई लगाने की जगह 2 को मैं इस तरफ लगा रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। तो मैं इस 2 को आगे ले आया, तो अंदर क्या बच गया मेरे पास साइन। अब ये देखो ज़रा एंगल में, एंगल यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 4x प्लस 2, दैट गिव्स मी 4x प्लस 2। तो ये मेरे पास बन गया, ये मेरे पास बन गया इसका आंसर। और कुछ इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता है। तो ये फाइनली आंसर फॉर दिस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन, प्लीज़ नोट इट डाउन। इन सेकेंड पार्ट वी हैव, सेकेंड पार्ट में हमारे पास x प्लस 1 बाय में x है। तो लेट कर लो अगेन, लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय x। डू इन द सेम वे। तो मेरे पास अगर ये कुछ ऐसा है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास ये बन जाएगा dy बाई dx, और इधर x प्लस 1 x बाई dx, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 बाई x। यहाँ हम एक फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या कहता है मेरे को, यूजिंग डी u बाई v, u बाई v फॉर्मूला, डी u बाई v फॉर्मूला, डिवीजन रूल इसको मैं बोल देता हूँ। डिवीजन रूल में अगर मेरे पास कुछ ऐसे डिवाइड की फॉर्म में दिया हुआ है कुछ भी चीज़, तो उस फॉर्म में मेरे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। नीचे लिखो v स्क्वायर, सबसे पहले ही ऐड कर दो नीचे v स्क्वायर, देन v as it is, differentiation of u minus u as it is, differentiation of v। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास। इस तरीके से मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। देखो इस फॉर्मूले को यूज़ करके u की जगह यहाँ क्या है x प्लस 1, u की जगह x प्लस 1, v की जगह क्या है x है। डू इट इन अ सिमिलर वे, dy बाई dx। फाइन। तो मेरे पास जो बन जाएगा, देखो सबसे पहले v स्क्वायर मतलब ये v है, तो मैंने ये यूज़ किया v स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। ओके फाइन, ये v का काम कर रहा था, यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया। v एज इट इज़ मतलब x एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u का डिफ्रेंशिएशन x का सॉरी जो x प्लस 1 किसका काम कर रहा है, u का काम कर रहा है, तो u का काम कर रहा है, तो यहाँ लिख दिया मैंने x प्लस 1 बाय dx, फिर माइनस ओके। u क्या है मेरे पास x प्लस 1 है, u एज इट इज़, x प्लस 1 एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, किसका डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन,
v का डिफ्रेंशिएशन, v का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है। सिमिलैरिटी विद द फॉर्मूला, जैसे जैसे फॉर्मूला बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। देखो v स्क्वायर, v का काम कौन कर रहा था, x कर रहा था, x का स्क्वायर हो गया। v एज इट इज़, x एज इट इज़, v का काम x कर रहा था, यहाँ पे जो v का काम कर रहा है वो x काम कर रहा है, u का काम कर रहा है x + 1 काम कर रहा है। तो डू इट इन दिस वे, तो आपको इजी रहेगा। तो देखो मैंने क्या किया, du मतलब u की जगह x + 1 बाई dx, फिर माइनस का माइनस, देन u की जगह x + 1, u की जगह x + 1, यहाँ से पता चला मुझे। देन फिर मेरे पास dv, v की जगह कौन काम कर रहा है, मेरे पास x काम कर रहा है। देन मेरे पास dx बाई x, सॉल्व इट फर्दर, dy बाई dx क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ से x बच जाएगा इनटू में, ये देखो ये बन जाएगा मेरे पास dx बाई dx, देन प्लस d1 बाई dx, और पूरे का यहाँ पे ब्रैकेट। इसको सोल्व कर दिया, x को इसके नीचे ले आया, ठीक है जी, फिर इसको इसके नीचे ले आया, ठीक है जी, आई थिंक समझ आ गया होगा। देन माइनस माइनस, फिर x को, ये तो इसको एज इट इज़ रहने दो, सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन करो, x + 1 को एज इट इज़ रहने दो, इसका डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास 1, x का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 1। ओके, अभी पिछले स्टेप में बताया गया था, पिछले क्वेश्चन में, कि कैसे आएगा 1। फाइन, देन मेरे पास यहाँ नीचे क्या है, x² है। ओके, अभी ये बचा सॉल्व करना, x का डिफ्रेंशिएशन 1, इसका 0, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास यहाँ से, dy बाई dx क्या बनेगा यहाँ से मेरे पास x, ये देखो ये वाला x, इसका डिफ्रेंशिएशन 1, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, फिर माइनस x + 1 इंटू में 1, तो यहाँ मैं x + 1 ही रहने दूँ। ओके जी, इसके बाद मेरे पास नीचे बच जाता है x²। जैसे ही डिफ्रेंशिएशन का काम ख़त्म हुआ, डिफ्रेंशिएट हुआ, dy बाई dx ख़त्म। जैसे ही मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो dy बाई dx मैं नहीं लगाऊंगा। सेम यहाँ पे भी 1 का डिफ्रेंशिएशन हो गया, dy बाई dx नहीं लगाऊंगा। जैसे ही डिफ्रेंशिएशन होता रहेगा मैं dy बाई dx को हटाता रहूँगा। तो dy बाई dx, तो यहाँ से 0 है तो बच गया सिर्फ x यहाँ पे। देन अब ये देखो यहाँ मेरे पास ब्रैकेट से बाहर माइनस है, तो अंदर के साइन चेंज, -x -1, प्लस था ना x का, माइनस हो गया, प्लस का 1 था, माइनस का 1 हो गया, तो दिस गिव्स मी x²। तो dy बाई dx फाइनल आंसर हमारे पास आ गया, x से x कट हो गया, बच गया मेरे पास 1/x²। ये मेरे पास फाइनल आंसर है। सिंपल था, मेरे पास कुछ नहीं करना था, मैंने इसको मान लिया y मानते ही मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया डिवीजन रूल वाला। डिवीजन रूल में u बाई v फॉर्मूला क्या कहता है, जो v² है नीचे डिवाइड कर दो v² को, यानी v का स्क्वायर करके। v का काम कौन कर रहा है, x, v का काम यहाँ कौन कर रहा है, x, तो v² v एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u। तो यहाँ मेरे पास ऐसे ही काम किया, देखो v की जगह मेरे पास x आ गया, dy बाई dx किसका, u का, u क्या है, x + 1 है, फिर u एज इट इज़, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ v का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। देन मेरे पास यहाँ से सॉल्व किया, सॉल्व करते करते मैं फाइनल आंसर तक पहुँचा हूँ। आई थिंक समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया दोबारा चेक कर लेना, दोबारा रिवाइंड करके इसको देख लेना। किसी को नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड थर्ड पार्ट विच इज़ वेरी इजी। थर्ड पार्ट इज़ वेरी इजी। ओके, third part we will apply product rule.
प्रोडक्ट रूल दैट इज UV रूल, U into V, प्रोडक्ट रूल. सो थर्ड पार्ट लेट कर लो सेम उसी तरीके से. y इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, x माइनस ए और x माइनस बी. इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, बहुत सिंपल, कुछ इस तरीके से भी हो जाएगा. ये मेरे पास y इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स बी, फिर इसको इसके साथ करो माइनस एक्स ए, या ए एक्स करना चाहो ए एक्स कर लो, एंड देन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए बी. जैसे सबको सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट वाला रूल, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, सबके साथ मल्टीप्लिकेशन. देन इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर देता हूँ. मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स कॉमन निकाल दिया, यहाँ मैंने लिख दिया ए प्लस बी. बताओ मैंने ठीक लिखा है या गलत लिखा है. देखो भी मेरे पास ये बनना था माइनस का एक्स है, माइनस का एक्स है, माइनस का एक्स बी, माइनस का एक्स बी, तो मैंने एक्स को कॉमन निकाल लिया, ये बच गया मेरे पास. ओके, नाउ डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड्स. डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर देगा, डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स. इधर से किसका डिफ्रेंशिएशन करूँ, पहले इसका करते हैं अभी. तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है सबसे पहले, तो डी एक्स, फिर इसका करना है. अगर पूरा कंप्लीट लिखना चाहो पूरा कंप्लीट लिख सकते हो, मैंने एक स्टेप मिस कर दिया इसमें, तो वो उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना. तो एक्स इंटू में ए प्लस बी बाई डी एक्स, फिर प्लस डी ए बी बाई डी एक्स. सॉल्व करते हैं डी वाई बाई डी एक्स. तो पावर वाला रूल लगाएंगे, पावर आगे पावर में से एक माइनस, पावर आगे पावर में से एक माइनस, 2x 2 माइनस 1, फिर यहाँ माइनस अगेन. यहाँ देखो ज़रा मेरे पास ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट का काम कर रहा है. a प्लस बी क्या है, कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है. कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो मैं इसको बाहर ले आऊँगा, तो मेरे पास अंदर जो बच जाएगा a प्लस बी को तो मैं बाहर ले आया, अंदर जो बच गया मेरे पास x बाय डी एक्स, ये बच गया. तो यहाँ ये कांस्टेंट की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो ए भी कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है. दैट मीन्स मैं क्या करूँगा, इसको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया तो मैं इन नेक्स्ट पार्ट क्या करने वाला हूँ, देखो ज़रा, देखो सिंपल सी बात, यहाँ पे कुछ x की फॉर्म में नहीं है तो इसलिए मैं इसको कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ. अगेन यहाँ पे कुछ x की फॉर्म में नहीं है, जब आप आगे सीखोगे तो इसका भी डी बाई डी एक्स का भी एक अलग रोल होता है, करली बाई करली एक्स आएगा आगे, उसमें भी चलेंगे, बट वो आपके ज़्यादा काम का नहीं है. अभी इतना समझो कि यहाँ अगर x की फॉर्म में कुछ नहीं है तो मैं इसको क्या लेके चल रहा हूँ, कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ. तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये कांस्टेंट बना तो ये मेरे पास बाहर आ गया. ओके, नाउ हमारे पास क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ बन गया 2x, देन माइनस ए प्लस बी, इसका x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 1. तो ये मेरे पास आंसर ही निकल के आ जाता है. बस इतने स्टेप में आंसर हो जाएगा मेरे पास, यही फाइनल आंसर है और आगे होगा ही नहीं, यही मेरे पास आंसर बन जाएगा इसका. चेक कर लेना, अगर नोट करना नोट कर लो जल्दी से, किसी को डाउट हो रिवाइंड करके देख लेना. So next question we have a statement based question. The acceleration of a particle is given by a is equal to 3t. acceleration दे रखी है हमें. हाँ, रिमेंबर दिस पॉइंट, acceleration हमारे पास फ़िलहाल कांस्टेंट नहीं है तो हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ यहाँ नहीं कर सकते हैं. तो अगर acceleration कांस्टेंट नहीं है, कैसे पता acceleration कांस्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि वो a इज इक्वल टू 3t, वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है. जैसे जैसे टाइम चेंज होगा acceleration चेंज होगी, acceleration चेंज होगी, दैट मीन्स acceleration कांस्टेंट नहीं है, तो हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ नहीं कर सकते. अच्छा, ये जो acceleration है ये मेरे पास किस टाइम पे है, t0, v0, x0.
अच्छा ये जो चीज़ दी है ये एसेलरेशन तो मेरे को दे दी है यहाँ तक, एसेलरेशन का काम यहाँ तक ख़त्म हो गया। उसके बाद उसने ये बोला कि एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो इन केस, एसेलरेशन को हटाओ यहाँ से, यहाँ तक का एसेलरेशन का काम खत्म हो गया। ये अलग स्टेटमेंट शुरू होती है कि एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर टी ज़ीरो पे उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, पोजीशन भी ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो टाइम पे वेलोसिटी भी ज़ीरो है, पोजीशन भी ज़ीरो है उसकी। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो उसकी वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है वो कितने सेकंड पे, 2 सेकंड्स पे, यानी 2 सेकंड्स के बाद हमें सिर्फ एक चीज़ दी है, इन्फॉर्मेशन एक दी है हमें कि जो एसेलरेशन है वो 3t के इक्वल है। यहाँ तक पहली स्टेटमेंट थी उसकी। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट में उसने कंडीशन लगा दी कि t ज़ीरो पे वेलोसिटी भी ज़ीरो है, पोजीशन भी ज़ीरो है। तो हमें फाइंड आउट करके दो क्या, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट किस टाइम पे, 2 सेकंड्स पे। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अगर 2 सेकंड्स पे हमने फाइंड आउट करनी है तो देखो फिर हम पहले क्या करें, पहले हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। वेलोसिटी हमारे पास एज वी नो, सॉल्यूशन करते हैं इसका, एज वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, डी वी बाय डी टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी क्रॉस मल्टीप्लाइड। तो अच्छा जब मैं मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी तो मैं इन इक्वेशंस का यूज़ करता हूँ। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती तो मैं कोई और जो 3 इक्वेशंस हैं उनमें से कोई फिट बैठती तब मैं यूज़ कर लेता हूँ। बट फिलहाल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। तो ए डी टी इज़ इक्वल टू डी वी। आई गेस यहाँ तक समझ में आया होगा आपको कि मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अभी मेरी बात आगे बढ़ नहीं रही है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करूँगा दोनों तरफ। इंटीग्रेशन करूँगा तो कैसे इंटीग्रेट करूँगा मैं, इंटीग्रेट कुछ इस तरीके से, पहले तो यहाँ ए की वैल्यू ही रख लो, ए की वैल्यू मेरे को दी हुई है, चलो पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ए डी टी, इधर डी वी विद इन लिमिट्स, विद इन लिमिट्स। लिमिट्स क्या क्या है, लिमिट्स क्या क्या है, उसने बोला टाइम कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 2 सेकेंड्स। टाइम 0 से, ये टाइम के साथ में इंटीग्रेशन है ना, तो टाइम 0 से 2 सेकेंड्स तक। वेलोसिटी 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी, 0। 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी, 0। अब 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी कितनी होगी पता नहीं, इसने दिया नहीं कुछ, तो हम क्या मान लें, v मान लें। दिया नहीं ना उसने कुछ, हमें वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं दिया तो हमने v मान ली। ओके, अगर v नहीं माननी तो हम क्या मान लेते हैं, v ही मान लेते हैं। मतलब अगर और कुछ मानोगे तो और कुछ मान क्या सकते हो, कुछ p q r s t मानोगे तो वो वेलोसिटी से रिलेट नहीं करेगा, s मानोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट लगेगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ v रहने देते हैं। u मानोगे तो वो इनिशियल वेलोसिटी लगेगा आपको, u मानना चाहो u भी मान सकते हो, बट कोई बात नहीं, v रहने देते हैं यहाँ पे। ओके फाइन, लेट्स डू इट। तो यहाँ बनेगा मेरे पास क्या, अच्छा यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू रखो, क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है, 3t। तो मैं क्या रखूँ यहाँ पे, एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दी मैंने 3t। कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से t, सॉरी 0 टू 2 सेकेंड्स। टाइम कहाँ से कहाँ जा रहा है हमारे पास, 0 टू 2 सेकेंड्स तक। ओके, dt इस तरफ मेरे पास वेलोसिटी कहाँ से कहाँ, 0 से v तक dv। अब यहाँ आपको करना आना चाहिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करते हुए मेरे पास ये तो बाहर आ जाएगा, इसको तो मैंने बोल दिया बाहर, ठीक है जी। अब जब t का इंटीग्रेशन करूँगा 0 से 2 सेकेंड्स तक t dt। अब v का इंटीग्रेशन यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन करूँगा तो x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x। 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x, 1 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, v। याद करना इस फॉर्मूले को, 1 dx इज इक्वल टू क्या होता है, x। तो x की जगह यहाँ क्या है, v, तो यहाँ भी x की जगह क्या हो जाएगा, v। तो मैं बोलूँगा v। ओके, लिमिट्स, अभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ हो गया है, सिंबल ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म ये ख़त्म, लिमिट्स का काम बचा हुआ है, लिमिट्स का काम बचा हुआ 0 टू v, लिमिट्स का काम बचा हुआ था 0 टू v। ओके फाइन, यहाँ क्या करूँ मैं, देखो ज़रा,
टी स्क्वायर बाय 2। देखो टी का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स टी, तो मेरे पास फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एन प्लस वन बाई में एन प्लस वन। तो यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स की जगह क्या आ गया टी, एक्स की जगह टी, एन की जगह क्या आ गया वन, यहाँ वन तो है ही है, एन की जगह क्या आ गया वन। तो मेरे पास क्या बन जाएगा 3 इंटू में टी 1 प्लस वन बाय में 1 प्लस वन। लिमिट्स का काम तो अभी बचा हुआ है, ये तो इंटीग्रेशन का काम हुआ है। लिमिट्स का काम कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 to 2। यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगा v माइनस 0। आई गेस यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। मूविंग अहेड, इनके रीज़न साथ के साथ लिख लेना, फॉर्मूले साथ के साथ मेंशन कर देना कि यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। सो नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू पुट द लिमिट्स। लिमिट्स पुट करते हुए हम क्या करेंगे, देखो ज़रा, ये मेरे पास 3 इंटू, इसको मैं लिखना चाहूँ ऐसे लिख सकता हूँ टी स्क्वायर बाय 2, टी की पावर 1 प्लस 1 2 टी स्क्वायर बाय 2 ऊपर। अच्छा ये क्या है, लिमिट है, लिमिट है यहाँ पे 0 से 2 तक, ये पावर नहीं है, ये लिमिट है। ओके, ये क्या है मेरे पास v माइनस 0 क्या बन जाएगा, v ही बनेगा, v माइनस 0 क्या बन गया, v बन गया। ओके जी, अब उसने क्या किया यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगा क्या बनेगा, अपर लिमिट पहले पुट करो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बाय डिवाइड में 2 है ही है मेरे पास, तो इधर आ गया v, तो क्या बन जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 4 बाय 2, 0 का करना है क्या ही करोगे, 0 ही आएगा आंसर मेरे पास, तो 4 इज इक्वल टू v। तो क्या आंसर बन गया यहाँ पे, क्या आंसर बन गया मेरे पास 2, यानी v इज इक्वल टू 6। v क्या है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। कहाँ, किस टाइम पे, एट t इज इक्वल टू, एट t इज इक्वल टू किस टाइम पे है मेरे पास 2 सेकेंड्स पे, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। तो अगर आप ऑप्शंस में चेक करोगे तो वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड इसी में दी हुई है, तो क्लियरली मेरे को पता चल जाता है ऑप्शंस में देखते ही कि मेरा आंसर 1 आने वाला है। बट हमें तो फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट भी करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कर लेते हैं। ऑप्शन तो ऑब्वियस सी बात है 1 आएगा मेरे पास, ए ऑप्शन आएगा, बट फिर भी डिस्प्लेसमेंट भी हमने फाइंड आउट करनी है। अगर किसी को यहाँ तक नोट करना है तो नोट करो जल्दी। ये मैं मिटा रहा हूँ। अब मेरे पास बच गया क्या, वेलोसिटी आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट करनी है। सेम वही काम, इसकी जगह हम कुछ और यूज़ कर लेंगे, इसकी जगह हम कुछ और यूज़ कर लेंगे, इसके बाद का ये सारा का सारा इरेज कर देते हैं। अब हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, सेम इसी तरीके से होगी, बहुत इजी है। करोगे क्वेश्चंस तो होते रहेंगे, अगर नहीं करोगे तो क्वेश्चंस नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा फिर। तो अगेन अगर हम मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। क्या होती है मेरे पास डी एस या डी एक्स बोल दो, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, वी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, वी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। देन क्या करें हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, कर दिया है, इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, v डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, वी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। ओके फाइन। अब क्या करना है, लिमिट्स उठाओ। टाइम कहाँ से कहाँ चल रहा है, 0 से 2 सेकेंड्स तक का टाइम, कहाँ से कहाँ, 0 से 2 सेकेंड्स तक का। 0 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0, 0 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0। उसने बोला 0 सेकेंड्स पे 0 डिस्प्लेसमेंट। कितने सेकंड पे फाइंड आउट करनी है, 2 सेकंड पे। नहीं पता 2 सेकंड पे है कितनी, तो निकाल लो फिर, s मान लो, डिस्प्लेसमेंट s मान ली हमने यहाँ पे। देन आगे क्या करें, डिफ्रेंशिएट करो, v की वैल्यू निकालनी है। v की वैल्यू अभी हम करके आए हैं, जो अभी हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी v की, मेरे पास कितनी आई थी
v की वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी 3t²/2 आई गेस 3t²/2 v की वैल्यू मेरे पास ये निकल के आई थी। जो v की वैल्यू बनी थी प्रीवियस स्लाइड में हमारे पास v आई गेस हमारे पास 3t²/2 बना था विदाउट पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम। तो हमारे पास 3t²/2, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे वो, तो मेरे पास बन जाएगी v की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, v की वैल्यू 2 सेकेंड्स में 3t²/2 रख दो ये वैल्यू, इसमें रख देते हैं तो मेरे पास क्या बन जाएगा ये dt, दैट गिव्स मी आंसर 0 to s dx। अगर इंटीग्रेट करना कर सकते हो, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ से 3/2 का कोई काम है नहीं है तो डायरेक्टली उसको तो बाहर निकालो, बाहर निकालेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा 3/2 बाहर आ गया। t² का इंटीग्रेशन करूँगा क्या बन जाएगा मेरे पास t³, अरे t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2+1/2+1, लिमिट्स का काम तो अभी बचा हुआ है तो 0 से 2 तक जाएगी लिमिट्स। तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन करूँगा x के रिस्पेक्ट में, क्या आना चाहिए x ही आना चाहिए मेरे पास। 1 का इंटीग्रेशन करूँगा x के रिस्पेक्ट में x ही आएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 0 से s तक। चलो करते हैं। तो मेरे पास ये v की वैल्यू थी, कहाँ से हमने रीज़न में लिख देंगे, यहाँ रीज़न लिख देंगे, मेंशन कर देंगे v = 3t²/2 वैल्यू हमने पिछली वाली स्लाइड से उठाई है। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो भी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3/2 t³/3 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 अगेन 0 to 2, ये बन गया मेरे पास s-0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s-0। तो यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या बन जाएगा ये मेरे पास 3/2 इंटू में t की जगह 2 पुट करेंगे तो मेरे पास 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू s करो, सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या आंसर बनेगा 3/2 इंटू में 2 का क्यूब हो गया 8/3s। सोल्व करो, 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4, s = 4, डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर में। चेक करो जरा, ऑप्शन ए हमारे पास यही बन रहा था। जो वेलोसिटी आई थी मेरे पास वो कितनी आई थी 6 मीटर पर सेकंड, पिछली स्लाइड में चेक किया था हमने, और डिस्प्लेसमेंट आ गई मेरे पास 4 मीटर पर सेकंड। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा सही, देयरफॉर आंसर ऑप्शन ए 6 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी को नोट करना नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास ऐसा ही है, बिल्कुल सेम वैसा ही है। हमें क्या दिया हुआ, वेलोसिटी दे रखी है कुछ इस तरीके से, और वेलोसिटी कुछ इस तरीके से दे रखी है कि वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। ये अगर ऐसे लिखा हुआ ना v t, तो दैट मीन्स वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑन टाइम। ऐसे सेम यहाँ देखो ज़रा, ये लिखा हुआ है s0, दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ है s0 टाइम पे, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 टाइम पे कितनी है 0, इसका ये मतलब s0 टाइम पे, टाइम 0, ये टाइम दिया हुआ है यहाँ पे। देखो इसने यहाँ पूछा मेरे पास 4 सेकेंड्स ये दिया हुआ, देखो ज़रा s4, हमसे पूछा कि 4 सेकेंड्स पे कितनी डिस्प्लेसमेंट आएगी। फिर से बता देता हूँ, देखो एक बार, अगर v t है तो दैट मीन्स वेलोसिटी एट t टाइम पे, मतलब t टाइम पे कितनी वेलोसिटी है। ये s0 मतलब कि डिस्प्लेसमेंट 0 टाइम पे कितनी है 0, दिया उसने क्वेश्चन में। ओके, ये s4 ब्रैकेट में 4 है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम पे मेरे पास
कितने टाइम पे 4 सेकेंड्स के बाद कितनी डिस्प्लेसमेंट आएगी वो पूछ रहा है हमसे। चलो निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट्स डू इट। वेलोसिटी दी हुई है मेरे को टी टाइम पे 5/2 t+3। ओके, हमें फाइंड आउट करनी है डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या है मेरे पास, dx/dt यूजिंग v = dx/dt। देन हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v dt अभी पिछले वाले पार्ट में करके आए थे, सेम वैसा ही है। v dt = dx, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट करोगे। लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, v dt और ये dx। v कहाँ से कहाँ चल रहा है मेरे पास, t कहाँ से कहाँ जा रहा है, t जा रहा है, देखो t जा रहा है 0 से 4 तक। उसने पूछा 0 से 4 तक, t बता दिया हमें कहाँ से कहाँ जा रहा है। 0 पे तो दे दिया उसने, 0 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। 4 टाइम पे 4 सेकंड्स पे कितनी डिस्प्लेसमेंट आएगी, यानी दैट मीन्स 0 से 4 सेकंड्स तक जा रहा टाइम। ओके, 0 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, 0 थी। 4 सेकंड्स पे कितनी होगी मुझे नहीं पता, तो हम मान लेते हैं इसको s मान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट v की वैल्यू t के रिस्पेक्ट में दी हुई है हमें, तो कर लेते हैं, लिख लेते हैं। मेरे पास क्या आंसर आएगा, 5/2 t+3 इंटू dt। कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 4 इज इक्वल टू 0 से s dx। अब ये dt है, इसके साथ भी करो, लेके आओ मल्टीप्लाई, और इसके साथ भी करो, तो मेरे पास बन जाएगा 0 से 4 5/2 t dt। फिर प्लस का प्लस क्या बन गया, 3 dt। कहाँ से कहाँ, 0 से 4 इज इक्वल टू, इसका कर लो, सिंपल है, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, x ही आएगा। लिमिट का काम बचा हुआ है 0 to s तक। अगेन ये क्या है मेरे पास, 5/2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो इसको, सिर्फ बच गया t का भी हम करके आए हैं, t²/2। तो अभी हम करके आए हैं, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे देखो ज़रा क्या लिख रहा हूँ मैंने डायरेक्ट कर दिया 5/2, तो बाहर आ गया मेरे पास, अंदर बच गया क्या, t²/2। अभी करके आए थे पिछले ही क्वेश्चन में, t का इंटीग्रेशन हम पिछले ही क्वेश्चन में करके आए हैं। लिमिट का काम अभी बचा हुआ है 0 से 4 सेकंड तक। प्लस का प्लस, ये वाला प्लस का यहाँ प्लस आ गया, यहाँ देखो 3 है, 3 बाहर आएगा, कांस्टेंट है, उठ के अंदर बच गया 1 dt। जैसे 1 dx का किया x आया, 1 dt का क्या हो जाएगा, t आ जाएगा। 0 से 4 ये हो गया मेरे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, नाउ यहाँ पे भी लगाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब में लगाओ, यूज़ करते हैं, लिमिट्स यूज़ करो। 5/2 बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या बनेगा मेरे पास, 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2। फिर इसमें लिमिट पुट कर दी, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 - 0, इधर s - 0, s - 0 s ही बनेगा, मैं s लिख रहा हूँ सिंपल, s बच गया मेरे पास। नेक्स्ट 5/2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मेरे पास 16/2 8, ये 8 बच गया। फिर प्लस 4 और ये आ गया मेरे पास s, तो ये बन गया 4 इंटू 5 इंटू में 4 प्लस 4
एस। तो ये हो गया 20 + 4, दिस गिव्स मी आंसर 24। एस इज इक्वल टू 24। दैट मीन्स t 4 सेकेंड्स पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो बनेगी 24 मीटर बनेगी। अब इस केस में मे बी ऑप्शंस रॉन्ग हो, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं हमारी कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। हो सकता है ऑप्शंस रॉन्ग हो इस केस में। 5t²/2 3t 4। ओके, दैट वी मिस्ड 1 3 हियर। यहाँ 3 मिस हो गया भाई हमसे, 3, ये 3 रह गया था, यहाँ 3 रह गया था, तो 3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 12 बन जाएगा। इधर यहाँ बन जाएगा मेरे पास 12। तो दिस गिव्स मी 32। आंसर इज 32 मीटर। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा सी ऑप्शन। आंसर सी ऑप्शन 32 मीटर इज आवर करेक्ट आंसर। नोट करना है, नोट कर लो। ये 3 यूज़ कर लेना, मैं मिस कर गया था, इसको भूल गया था। यहाँ से 3 यूज़ करते रहना, यहाँ से कंटिन्यूसली नोट करना, नोट करो जल्दी से, फिर लास्ट क्वेश्चन बचा, एक और करते हैं। सो दिस इज़ टुडेज लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमें दिया हुआ है फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी जो हमारा जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, उतना ही फोर्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। वो डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। यानी जो ये मेरा फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, फोर्स फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स जो फोर्स है डिपेंड करता है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ होगी, क्या पता फोर्स भी इंक्रीज़ हो जाए। अब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो उसने हमें नहीं बताया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है हमें नहीं बताया। ओके, एक चीज़ उसने हमें निकालने को बोला है कि वर्क डन भी कुछ ऐसा कि वो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में ही फाइंड आउट करना है, यानी वर्क डन भी फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही चाहिए हमें। ओके, एक इनिशियल कंडीशन उसने दे दी, इनिशियल कंडीशन कि जो डिस्प्लेसमेंट जब ज़ीरो है, उसने बोला कि वर्क डन फाइंड आउट करो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में। ये रहा डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। बट एक इनिशियल कंडीशन उसने दे दी कि जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो थी उस टाइम पे वर्क डन ज़ीरो था। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, यहाँ ये क्या है मेरे पास, ये कुछ ऐसा लिखा जाता ऐसे, तो ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। वर्क डन हमें फाइंड करना है किसी x पोजीशन पे, यानी मेरे को कहीं पे भी फाइंड आउट करना है। उसने वर्क डन फाइंड आउट करने को बोला है किसी x पे। ओके, लेकिन उसने साथ में इनिशियल कंडीशन दे दी कि जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो थी, यहाँ इस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, उस टाइम पे वर्क डन भी क्या है, ज़ीरो है। तो हमें फाइंड आउट करना है किसी x डिस्प्लेसमेंट पे वर्क डन क्या आएगा। चलो करते हैं सॉल्यूशन। एज वी नो, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो वर्क डन होता है W जो होता है वो किसके इक्वल आता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट के। अब जो वर्क डन होता है, या इसको ऐसे कर सकते हो आप, इसको ऐसे नहीं करना चाहो तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो। जो छोटा सा वर्क डन है DW, स्मॉल वर्क डन, वो छोटे से डिस्प्लेसमेंट की वजह से आएगा। जो छोटा सा वर्क डन है वो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट की वजह से आएगा। ओके, तो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। आप पूछोगे इंटीग्रेशन ही क्यों किया, डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया? अरे हमें टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, ये छोटा सा वर्क डन था, हमें तो टोटल वर्क डन चाहिए। तो टोटल वर्क डन के लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस को ज्वाइन करता है, जोड़ देता है। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स करते हैं, या फिर यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x दिया है तो हम कर लेते हैं, जो भी लिमिट्स के अकॉर्डिंग करते हैं। तो
तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, डी डब्ल्यू क्या बन जाएगा यहाँ से, एफ डी एक्स, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वर्क डन बोला ज़ीरो पे, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पे वर्क डन ज़ीरो है, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पे वर्क डन क्या है मेरे पास, ज़ीरो है। ओके, इनिशियल कंडीशन ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पे। अच्छा, मैं इसको तो यहाँ लिमिट नहीं पुट करते हैं क्योंकि यहाँ मेरे पास W ही आएगा, इसको नहीं पुट करते हैं, यहाँ से करते हैं। ये मेरे पास टोटल वर्क डन बनेगा W, ये टोटल वर्क डन बन जाएगा W, ये जो है मेरे पास टोटल वर्क डन बन जाएगा W। अच्छा, यहाँ देखना ज़रा, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन पे ज़ीरो है, इनिशियली मतलब जीरो वर्क डन पे, जो वर्क डन है मेरे पास जीरो वाली कंडीशन पे, वहाँ या मानना चाहो ये मान लो भाई, आपकी मर्जी है। और यहाँ मैंने कर दिया टोटल वर्क डन। वर्क डन जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो पे वर्क डन जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो पे वर्क डन जीरो है। अब डिस्प्लेसमेंट कुछ x हो गई तो उस टाइम पे वर्क डन कितना आएगा वो फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वर्क डन जीरो है, डिस्प्लेसमेंट कुछ x हो जाएगी तो वर्क डन कितना आएगा, करते हैं। देखो क्या हो जाएगा मेरे पास, फिर ये यहाँ 1 लगा हुआ है, 1 का करूँगा तो W आएगा मेरे पास, W 0 से W तक। यहाँ देखो क्या बनेगा मेरे पास, फोर्स एज अ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ फोर्स डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर, तो यहाँ x लगा लेते हैं। तो यहाँ फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ x लगा लिया। तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू रख रहा हूँ, फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 3x स्क्वायर प्लस x इनटू में dx। कहाँ से कहाँ चल रहा है, 0 से x तक, 0 से x तक, x में ही चाहिए मेरे को आंसर। ओके, तो ये मेरे पास आ गया। देन इंटीग्रेट कर दो, यहाँ क्या बन जाएगा, W, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, बेसिक अप्लाई करना है, बेसिक अप्लाई कर लो भी। तो मेरे पास 0 से x तक 3x स्क्वायर dx प्लस 0 से x तक x dx कर दो इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करेंगे तो W, यहाँ W माइनस 0 किया मैंने, अगर आपको नहीं पता लगा हो तो मैंने ये किया W माइनस 0, लिखना चाहो लिख लो, W माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके फाइन, यहाँ आ जाओ वापस, क्या बन गया इधर से, 3 बाहर कॉमन आ जाएगा, सॉरी कांस्टेंट आ जाएगा। तो जो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, x स्क्वायर x क्यूब बाय, यानी पावर में एक प्लस डिवाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा मेरे पास x की पावर 3/3। आई गेस ये आता होगा इंटीग्रेशन करना, नहीं आता तो करके दिखा देता हूँ, नहीं आता है तो करके दिखा देते हैं। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 3 तो बाहर कांस्टेंट की तरीके से बाहर आ जाएगा, अंदर जो बच जाएगा 2 + 1 बाय में 2 + 1। लिमिट का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 0 से x तक जा रही है लिमिट, प्लस का प्लस है ना, हाँ प्लस है। तो यहाँ क्या बन गया, ये फिर से यहाँ पे पावर में x की पावर में यहाँ 1 था, 1 + 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 + 1 हो गया, तो ये चला गया 0 से x तक। जैसे ही इंटीग्रेशन हुआ, फॉर्मूला अप्लाई हुआ, इंटीग्रेशन का सिंबल और dx हट जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, सिंपल आगे देखो ज़रा, 3x क्यूब बाय 3 लिमिट 0 to x। अगेन यहाँ भी मेरे पास क्या बन जाएगा, x स्क्वायर लिमिट x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 to x। कुछ नहीं करना है, फिर से वही काम करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो क्या बनेगा, W = 3 यहाँ x क्यूब माइनस 0/3, फिर यहाँ पे भी प्लस x स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ये आ गई माइनस लोअर लिमिट 0² 2। आंसर क्या बनेगा, ये 3 से 3 कट हो जाएगा, तो W मेरे पास क्या आ जाएगा, W = x क्यूब और उधर से प्लस में x² 2। W = x क्यूब और x² 2। मुझे B ऑप्शन आता दिख रहा है,
तो मेरे पास ये क्या आ गया आंसर, आंसर बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। किसी को नोट करना है नोट कर लो भाई। यहाँ तक क्वेश्चंस हो चुके हैं, आगे के क्वेश्चंस आगे के लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे। इसको नोट करना चाहो नोट कर लो। एंड आज के लिए बस इतना ही है।